जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, सूर्य देव एक अकेले ऐसे ग्रह हैं जिनको प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है और खर मास का महीना सूर्य देव का ही महीना है। अब 14 मार्च से खर मास प्रारंभ होने वाला है और जब भी खर मास प्रारंभ होता है तो ये एक महीने का जो समय होता है ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस एक महीने में कुछ ऐसे काम होते हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए, कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए और उन्हीं सभी चीज़ों के बारे में आज हम आपको बताएंगे कि इस खरमास के महीने में 14 मार्च से 14 अप्रैल तक आपको बिल्कुल नहीं करना है ये काम। तो वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो को लाइक भी कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। यहाँ आपको समय समय पर सभी जानकारियाँ प्राप्त होती रहेंगी। दोस्तों, ये खरमास का महीना प्रारंभ होगा 14 मार्च से। और देखिए, खरमास का जो महीना होता है वो भगवान विष्णु को बहुत पसंद होता है, बेहद प्रिय महीना माना जाता है भगवान विष्णु का। इस एक महीने में भगवान विष्णु की पूजा अर्चना और उनसे जुड़ी वस्तुओं का दान पुण्य किया जाता है। और क्यों? अगर आप अपने जीवन में सुख समृद्धि पाना चाहते हैं, महालक्ष्मी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं, मानसिक शांति पाना चाहते हैं, ऐसे इतने काम हैं जो आपके जीवन में इस दिन बाहर लेकर आ सकते हैं। देखिए, जब सूर्यदेव ने अपने रथ में लगे घोड़ों को विश्राम करने के लिए छोड़कर अपने रथ में खर यानी गधों को जोड़ लिया था तो उनकी गति धीमी हो गई थी और ये चक्र पूरे एक महीने तक चला था, इसीलिए इसको खरमास का महीना कहा जाता है। और इस एक महीने में जो कुछ कार्य होते हैं जो बिल्कुल भी करने मनाही होते हैं, इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। 14 अप्रैल तक चलेगा ये महीना, एक महीने की अवधि होती है ये। धार्मिक कार्य में लोग इस एक महीने में समय व्यतीत करते हैं और उनसे उनके जीवन के सभी कष्ट भी समाप्त हो जाते हैं। देखिए, जहाँ खरमास में पूजा पाठ का विशेष महत्व बताया गया है, वहीं कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं करनी चाहिए, वरना उनका दुष्प्रभाव, उनका परिणाम आपको अपने जीवन में देखने को मिलता है। तो चलिए जानते हैं उन चीज़ों के बारे में जिन्हें खरमास के दौरान बिल्कुल नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए ये भी हम जानेंगे। तो सबसे पहले क्या नहीं करना चाहिए? दोस्तों, मांगलिक कार्य जो होते हैं, जिनको शुभ कार्य बोला जाता है, वो इस महीने में बंद होते हैं, उन पर प्रतिबंध लग जाता है। अब खरमास के दौरान एक तो मुंडन संस्कार नहीं किए जाते। मुंडन संस्कार यानी बच्चों के जो मुंडन किया जाता है बच्चे का, वो नहीं किया जाता है इस खरमास के महीने में। इस एक महीने तक ये बंद रहता है। इसके अलावा इस एक महीने में विवाह आदि जो मांगलिक कार्य होते हैं वो भी नहीं किए जाते हैं। जब 14 अप्रैल को खरमास प्रारंभ होकर ये मलमास भी बोलते हैं इसको, ये समाप्त होगा, तब दोबारा से शादी विवाह के और मुंडन के योग बनने लगेंगे, मुहूर्त निकलने लगेंगे और तभी ये मुहूर्त होंगे। इसके अलावा इस एक महीने में बहू बेटियों की विदाई भी नहीं की जाती है। पिछला जो पहले जो ज़माना होता था, पुराना ज़माना जिसको बोलते हैं, वहाँ इन सभी चीज़ों की बड़ी अहमियत होती थी और ये बहुत धार्मिक हिसाब से बहुत अच्छा भी माना जाता था। तो इन दिनों में बहू बेटियों की विदाई भी नहीं किया जाता है। साथ में जो गृह प्रवेश होता है वो भी एक मांगलिक कार्यक्रम होता है, क्योंकि आप अपने नए घर में प्रवेश करने जाते हैं, नए घर में प्रवेश करते हैं, आजीवन आपको उस घर में रहना होता है। तो आप कभी नहीं चाहेंगे कि इस नए घर में प्रवेश आप खरमास में करें। तो इस महीने आप ना करें, या तो उससे पहले आप घर प्रवेश कर लें या फिर आप उस एक महीने के बाद करें, लेकिन इस खरमास में आप ना करें। किसी भी तरह का कोई भी शुभ कार्य, नया कार्य इस महीने में शुरू करने से लोग कतराते हैं, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति काम करना चाहता है तो चाहता है उसमें सफलता मिले, जीवन में आगे बढ़ सके, तो ये चीज़ें उसके मन में रहती हैं। मुमकिन हो तो इस महीने में आप जो सेंधा नमक होता है, तिल होता है, जौ होता है, सुपारी होता है, इन चीज़ों को भी खाने से आपको बचना चाहिए। और इस महीने में किसी से भी लड़ाई झगड़ा मोल ना लें, विवाद ना करें, जितना हो सके इन चीज़ों से दूर रहें। अब ये तो हो गई जो नहीं करना है। आप जानते हैं जो करना है इस खरमास के महीने में। तो खरमास के महीने में सूर्य उपासना करना बहुत ही शुभ माना जाता है, विष्णु उपासना करना शुभ माना जाता है। सूर्य को समर्पित है ये महीना।
इस दौरान आप इस 1 महीने के अंतराल में सूर्य देव को प्रसन्न कर सकते हैं, भगवान विष्णु को प्रसन्न कर सकते हैं और अपनी मनचाही मुरादें पा सकते हैं। अब ऐसे महीने देखिए हिंदू धर्म में होते हैं जब आप एक देव को वो समर्पित होता है महीना, और उस महीने में आप उनकी पूजा पाठ करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, दान पुण्य करते हैं, तो उसका फल बहुत शुभ देखने को मिलता है। आप प्रतिदिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना शुरू करें और 1 महीने तक कर देखें, और तब आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि उसका प्रॉफिट, उसका लाभ आपको कितना अच्छा मिला। अगर आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ नहीं करना चाहते तो आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ भी कर सकते हैं इस 1 महीने के अंतराल में। और विष्णु सहस्त्रनाम का तो जितना गुणगान किया जाए उतना कम है। बहुत ही शुभ, बहुत ही विशेष फलदायी ये पाठ माना जाता है। और इस दौरान देखिए किसी भी तरह का शुभ कार्य इसलिए नहीं किया जाता है क्योंकि इसके पीछे जो वजह होती है वो होती है काम का बीच में अटक जाना, यानी काम पूरा नहीं हो पाता है, अड़चनें बहुत सारी हो जाती हैं, धन हानि होने लगती है, काम पूरी तरीके से नहीं हो पाता है। इसके अलावा हिंदू धर्म में देखिए तुलसी का बहुत महत्व होता है, और खरमास के महीने में तुलसी की पूजा करना बहुत शुभ माना जाता है। इस महीने में आप हर दिन शाम के समय तुलसी के पौधे के पास घी का 1 दीपक जलाएं, और 7 परिक्रमा भी आप दे सकते हैं या आप दीपक जला सकते हैं। इससे आपके जीवन में समस्याएं कम होने लगेंगी, और जो आपको ज़रूरतमंद व्यक्ति दिखे, देखिए दान करना बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन दान वो माना जाता है जो आप ज़रूरतमंद लोगों को करते हैं। ज़रूरतमंद लोग आपको आशीर्वाद देते हैं, और इसीलिए इस महीने को दान पुण्य का महीना भी कहा जा सकता है। इसमें किया गया दान आपको कई गुना लाभ दिलाता है। ज़रूरत से ज़्यादा ज़रूरतमंदों को, गरीबों को मदद करने की कोशिश करें। साधु हुए, सन्यासी हुए, उनकी सेवा का महत्व भी इसमें बताया गया है। अब दान, आप कहें कि दान क्या दे सकते हैं, तो देखिए दान, आटे का दान, खाने का दान, वस्त्र का दान सबसे उत्तम दान माने गए हैं। भूखे को खाना खिलाना, नंगे को कपड़े देना, चप्पल पहनाना, दवाइयाँ देना, ये सबसे अधिक माने जाते हैं। तो इन सभी कार्यों को आप कर सकते हैं, और इन सभी कार्यों को करने का रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। जीवन में शांति रहेगी, उन्नति रहेगी, सुख सौभाग्य आपको प्राप्त होगा। इस महीने में भागवत गीता होती है, राम पूजन होते हैं, विष्णु शिव पूजा हर देव की माना जाती है, लेकिन शिव भगवान विष्णु और सूर्य की पूजा करना बहुत अच्छा माना जाता है। तो इन कार्यों को आप इस महीने में करें, और जो चीज़ें बताई हैं उनका ज़रूर ध्यान रखें। साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।